Hello, good afternoon. Welcome to my online class. Today we'll take from the book Vistas. The title is The Third Level. The third level. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? इससे पहले कि आप पढ़ें, क्या आपके पास ऐसे कुछ क्यूरियस, कुछ उत्सुकता जिसको कि जिज्ञासा होती है जानने के, ऐसा कुछ अनुभव है विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, इसको कि दूसरे लोगों को विश्वास करना कठिन हो जाता है? क्या आपके पास ऐसी कोई घटना है? ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ stack of timetables that there are only two. तो यहाँ बताया गया है द प्रेसिडेंट्स, जो अध्यक्ष होते हैं, ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल मतलब मध्य न्यूयॉर्क के लोग, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के लोग, न्यू हेवन। तो ये तीन जगह के जो अध्यक्ष होते हैं, न्यू हेवन जगह का नाम है, यहाँ न्यूयॉर्क सेंट्रल जगह का नाम है, एंड द न्यूयॉर्क ये भी जगह का नाम है, एंड न्यू हेवन ये भी जगह का नाम है। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, हार्टफोर्ड रेल रोड्स ये भी एक क्या है, जगह का नाम है। विल स्वेयर, तो यहाँ के जो लोग अध्यक्ष हैं उन लोग क्या करेंगे? विल स्वेयर, उन लोग शपथ खाएंगे, कसम खाएंगे, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। स्टैक मतलब ढेर पर, ऑफ टाइम टेबल्स समय सारणी जो कि कागज पर लिखा हुआ है और उसका ढेर है। तो उस इन लोग जो अध्यक्ष है, ये जगह के जो अध्यक्ष है, उन लोग कसम खा करके बोलेंगे कि वहां पर क्या है, केवल दो तल है, ओनली टू, दे आर ओनली टू। ये हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ओनली टू बाद में हम लोग समझेंगे। बट आई से देर आर थ्री, लेकिन यहाँ पर देखिए आई से, आई शब्द आ गया। आई मतलब यहाँ लेखक ये चार्ली है, क्योंकि एक कैरेक्टर है इस कहानी का, तो वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है। आई से मैं कहता हूँ, देर आर थ्री, तो वहां पर कितने कितने लेवल है? तीन लेवल है। तो ये लेवल की बात अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, आगे चल करके हम लोग समझेंगे। बिकॉज आई हैव सीन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ स्टेशन की बात की जा रही है। तो वहाँ न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और वो रोड के नीचे है। रोड के नीचे जैसे कि मेट्रो इत्यादि चलता है, तो वहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी हकीकत में दो स्टेशन है, लेकिन लोग, ये जो चार्ली है वो कह रहा है कि वहां पर तीन स्टेशन है। तो सबसे पहले जब वो रोड के नीचे जाता है तो फर्स्ट लेवल, पहला तल मिलता है, उसके बाद में दूसरा तल, और उससे भी नीचे जाने पर तीसरा तल। इसलिए कह रहा है कि वहां पर ग्रैंड रेलवे स्टेशन में तीन तल है, और मैं वहां हो करके आया हूँ। आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो बोल रहा है मैं वहां पर हो करके आया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और हाँ इसीलिए मैंने कुछ स्पष्ट कदम लिए हैं। ऑब्वियस, ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, है ना, ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट। तो वो बोल रहा है कि मैं भी कुछ स्पष्ट कदम लिया हूँ। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, तो और भी मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनमें से आई टॉक मैंने बातें की, टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट का अर्थ है मनोचिकित्सक, दोस्त से मैंने, जो कि मेरा दोस्त है मनोचिकित्सक, उस और भी दोस्त है लेकिन उनमें से मनोचिकित्सक दोस्त से मैंने बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो मैंने उसको ये थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन के बारे में बताया कि वहां पर तीसरा तल है। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो उसने कहा कि ये तो एक दिवा स्वप्न था। वेकिंग मतलब जागते हुए, ड्रीम एक सपना था, विश फुलफिलमेंट क्या का सपना था? अपनी इच्छा को पूरा करने का एक सपना था। विश, विश का अर्थ है जो भी यहाँ चाह, अभिलाषा या इच्छा, उसको पूरा करने का एक सपना मात्र था, उसका मनोचिकित्सक दोस्त ने कहा। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, उसने ये कहा कि मैं खुश नहीं था।
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो यह सुन करके मेरी पत्नी थोड़ी सी वो पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसने कहा कि मेरा मेरा मकसद यही है कि जो आधुनिक दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो ये आधुनिक दुनिया है, ये क्या है, भरा हुआ है क्या से, असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी तरह से बहुत सारे चीजों से आधुनिक दुनिया भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू escape, और इन सब चीजों से जो आई मतलब चार्ली बचना चाहता है। escape, escape का अर्थ होता है बचना चाहता है इन सब चीजों से चार्ली। वेल, हु डजंट, एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू escape। तो चार्ली कहता है ठीक है, कौन बचना नहीं चाहता है। एवरीबॉडी, सभी लोग, आई नो, जिसको मैं जानता हूं, सब लोग बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बस अंतर इतना है कि वे वांडर, वांडर का अर्थ है भटकते नहीं है, थर्ड लेवल में जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। तो इस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वे भटकते नहीं है, लेकिन सभी बचना चाहते हैं। बट दैट्स द रीजन, लेकिन एक कारण है, ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और मेरे सभी दोस्त लोग उससे सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सभी चीज इस ओर इशारा करते हैं, बोल रहा है। पॉइंट्स मतलब इशारा करना, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सब चीज इस ओर इशारा करते हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा, क्लेम्ड मतलब वादा किया, ऐसा दावा किया उन्होंने, सब चीज इसी ओर इशारा करते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जैसे कि उदाहरण के लिए माई स्टैम्प कलेक्टिंग, तो मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प जमा करना, तो क्या है स्टैम्प। स्टैम्प आजकल इसका अधिक प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब लेटर, पत्र हम लिखते हैं, तो लिफाफा, जो सादा लिफाफा होता है, उसके राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर में, राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर में कुछ 5 रुपए का, 10 रुपए का जो स्टैम्प टिकट चिपकाया होता है, उसी को कहा जाता है स्टैम्प। तो इसका हॉबी है, शौक है क्या, स्टैम्प कलेक्टिंग, इन टिकटों को जमा करने का शौक है। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पोररी रिफ्यूज, तो उदाहरण के लिए क्या है, उसका एक अस्थाई, टेम्पोररी, टेम्पोररी का अर्थ है अस्थाई, शरण है, रिफ्यूज का अर्थ है शरण है, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, मतलब वो वास्तविकता को झेलना नहीं चाहता है, और इसीलिए उसका जो स्टैम्प कलेक्शन है, कलेक्टिंग करता है, करने का शौक है, इसी को वो अपनाया हुआ है वास्तविकता से भागने के लिए, बचने के लिए। वेल मे बी, ठीक है, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो इसकी जरूरत नहीं थी, डिडंट नीड, इसकी जरूरत नहीं है, एनी रिफ्यूज, किसी भी शरण की जरूरत नहीं थी, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से वो नहीं भाग रहे थे। थिंग्स वेर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, चीजें बहुत सुंदर थी और बहुत शांत थी। इन हिज डेज, उनके समय में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैं सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसी से मैंने क्या किया है, प्रेरणा पाया है, क्या करने का, स्टाम्प कलेक्ट करने का। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये संग्रहण भी बहुत अच्छा है, कलेक्शन मतलब संग्रहण, टू भी, ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। विशेष करके जो संग्रह, स्टंप का संग्रह किया जाता है, ब्लॉक्स ऑफ फोर प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से यूएसए से जो भी 4 खंडों में जो प्रचलन है स्टैंप या तो टिकट, और उसमें से जो भी जारी किया जाता है, फर्स्ट डे कवर्स। तो यहाँ ये शब्द आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ये फर्स्ट डे कवर्स, इसका अर्थ यही है, आगे जा करके हम लोग को इसका पूर्ण अर्थ मिलेगा, लेकिन फर्स्ट डे कवर्स मतलब जिस दिन कोई भी देश जब डाक टिकट जारी करता है, तो लोग उसको खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद उसको लिफाफा में उसको लगा करके उसके अंदर एक सादा पेपर डाल देते हैं, और अपने ही एड्रेस पर उसको भेज देते हैं, और ये एक प्रमाण हो जाता है, जब उसमें पोस्ट ऑफिस का मुहर लग जाता है, तो उस डेट को जारी हुआ था, ये एक प्रमाण हो जाता है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर्स, एंड सो ऑन।
प्रेसिडेंट रॉसवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, रूसवेल्ट, उसका भी शौक था क्या, स्टाम्प कर कलेक्ट करने का, यू नो, आप जानते हो। एनीवे, जैसे भी, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो यहाँ पर क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल में, हम उसको सुनते हैं। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले गर्मी में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं अपने कार्यालय में देर तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। आई वॉज इन अ हरी, तो हमको थोड़ा जल्दी था। लेट समर में, मतलब गर्मी के समय में, अपने कार्यालय में देर रात तक काम कर रहा था और उसको थोड़ा जल्दी था। टू गेट अप टाउन, यहाँ अप टाउन मतलब है उस क्षेत्र जहां पर, शहर का उस क्षेत्र जहां लोग निवास करते हैं, रेजिडेंस एरिया, तो वहां निवास करते हैं वहां। टू माई अपार्टमेंट, तो अपने कमरे में। सो आई डिसाइडेड, अतः मैंने निर्णय लिया, टू टेक द सबवे, सबवे मतलब उपमार्ग, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, मतलब ग्रैंड सेंट्रल एक रेलवे स्टेशन है, तो बस से भी जाया जा सकता था उसके घर, लेकिन वो अगर मेट्रो से जाएगा, अंडरग्राउंड होते हुए जाएगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा अपने घर, और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इस बार वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वो अपना घर जाएगा। बिकॉज इट्स फास्टर, क्योंकि वो थोड़ा तीव्र गति से वो पहुंच सकता है, देन द बस, बस की तुलना में वो तेजी से अपना घर, जल्दी अपना घर पहुंच सकता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन मैं अभी ये नहीं जानता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था या ऐसा क्यों हुआ, हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। नेम्ड चार्ली, तो यहाँ अपना एड्रेस बता रहा, अपना नाम बता रहा है, देखिए मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र है 31 साल। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन gabardine suit and a straw hat that a fancy band with a fancy band। तो अपना नाम बताया चार्ली, और इसकी उम्र 31 साल हो चुकी है, और वो पहना हुआ था, आई वॉज वेयरिंग, पहना हुआ था, अ टैन गैबर्डीन, टैन का अर्थ है भूरे रंग का, गैबर्डीन, गैबर्डीन मतलब इस तरह का, यहाँ जो फोटो में दिखा है, लंबा लंबा लबादा इन लोग जैकेट, ऊपर से ये तो काला पहना है ऊपर से नीचे तक, तो यही है चार्ली, ऊपर से नीचे तक उसको कहा जाता है गैबर्डीन सूट। एंड आई स्ट्रो हैट, और एक इसका जो हैट है पतला, फैंसी हैट है। स्ट्रो, स्ट्रो का अर्थ तो ये सूखा घास होता है, पुआल होता है, लेकिन स्ट्रो हैट उसी तरह से संबंधित एक टोपी पहना हुआ है, हल्का टोपी पहना हुआ है, विथ अ फैंसी बैंड, जिसमें कि एक फीता लगा हुआ है। आई पास अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं ऐसे दर्जनों लोगों से गुजरते हुए गया जो कि मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे। तो फोटो में आप यहाँ देख सकते हैं, उसी की तरह और भी बहुत सारे लोग ड्रेस पहने होंगे। एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचना नहीं चाह रहा था, ये शब्द आ चुका है, escape मैं बता चुका हूँ, escape बचना, किसी भी चीज से मैं बचना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं जस्ट अपनी पत्नी के पास, जैसे भी हो अपना घर पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी के पास, लूसिया। तो यहाँ और एक कैरेक्टर इस कहानी का लूसिया नाम आ रहा है, तो अभी तक चार्ली का नाम आया है और भी लूसिया, ये दूसरे कैरेक्टर है, उसकी पत्नी है लूसिया, चार्ली की पत्नी, तो अपनी पत्नी के पास बहुत जल्दी वो पहुंचना चाह रहा था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, आई टर्न मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से वो कहा मुड़ा, वैंडरबिल्ट एवेन्यू, तो ये जगह का नाम है वैंडरबिल्ट, ये कोई शब्द नहीं है लेकिन जगह का नाम है वैंडरबिल्ट एवेन्यू। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और उससे सीढ़ी से होते हुए, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए वो नीचे सीढ़ी से होते हुए कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट पहले तल में पहुंच गया। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर आपको रेलगाड़ी मिल जाती है, 20वीं सदी की रेलगाड़ी मिल जाती है, तो वह अभी पहले तल्ले में पहुंच गया। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और वहां से थोड़ा दूर में चला, और वहां से फिर नीचे की ओर उतरा, फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और दूसरे तल पर आ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां पर उपनगरीय, सब अर्बन का अर्थ उपनगरीय
या तो छोटे शहरों के लिए ट्रेन वहां से छोड़ती है। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे। डक्ट मतलब सिर झुका लिया वहां, डक्ट का अर्थ है सिर झुकाना, इनटू एन आर्क, आर्क का अर्थ होता है इंडिया गेट, जिस तरह से अर्ध चंद्राकार मतलब ऊपर में होता है उसको कहा जाता है अर्क। अर्क तो यहाँ पर डक हम देखते हैं, डक तो उससे वो गुजर रहा है, मेहराब बोलते हैं, मेहराब जैसे है, अर्क का अर्थ होता है मेहराब, तो मैं उसी से वो सिर झुका करके वो नीचे सिर झुका करके वो पार हो, डोर वे, उधर से वो पार हो गया। हेडिंग, हेडिंग मतलब की ओर जाते हुए, फॉर द सब वे, उप सब वे, उप रास्ते की ओर, एंड गॉट लॉस्ट, और वह खो गया। दैट्स इजी टू डू, और ये बहुत सहज है, इस तरह का खो जाना बहुत सहज है वहां ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, तो बता रहा है कि मैं इस तरह से भीतर बाहर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मैं कम से कम 100 बार तक मतलब मैं भीतर बाहर आ चुका हूँ, मैं खो चुका हूँ यहाँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और मैं ऑलवेज हमेशा बम्पिंग मतलब यहाँ धोखा खाना, इनटू न्यू डोरवेज नए नए दरवाजे से, एंड स्टेयर्स सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स गलियारे से, वो कई बार धोखा खा चुका है। Once I got into a tunnel about a mile long and came into the lobby of a Roosevelt hotel. Once एक बार I got into a tunnel, तो मैं एक बार एक सुरंग में घुस गया। टनल, टनल का अर्थ है सुरंग में घुस गया। About a mile, जो कि कितना लंबाई था, 1 मील का रहा होगा, 1 मील लंबा था। And came out in the lobby, lobby का अर्थ है प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, तो वहां पर ये एक सुरंग से सुरंग में घुस गया और वो निकलता है कहाँ पर, एक प्रवेश द्वार पर, इसके प्रवेश द्वार पर, ऑफ द रूसवेल्ट होटल, तो रूसवेल्ट होटल का जो दरवाजा था, जो प्रवेश द्वार था, वहां पर वो जाकर के निकलता है। अनदर टाइम, दूसरे समय में, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और दूसरी बार वो कहाँ निकला, एक ऑफिस बिल्डिंग, कार्यालय का बिल्डिंग है, ऑन 46th स्ट्रीट, 46वें गली में वो एक दूसरे बार वो निकला। 3 ब्लॉक्स अवे, क्योंकि वहां से 3 ब्लॉक्स दूर में है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो बढ़ रहा है एक पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, पुशिंग आउट मतलब नए नए गलियारे निकल, जिसमें से निकल रहे हैं। एंड स्टेयरकेसेस, और सीढ़ियां, लाइक रूट्स, जड़ों के समान, जड़ों के समान नए नए गलियारे और सीढ़ियां वहां से निकल रहे हैं, तो ये पेड़ की तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोस अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। देयर इज प्रोबेबली, वहां पर हो सकता है, संभवतः, प्रोबेबली संभवतः, अ लॉन्ग टनल एक लंबा सुरंग है, दैट नोबडी नोस जिसको कि कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, अभी इसी शहर के नीचे से जो कि लंबा सुरंग गुजरा हुआ है, जिसको कोई नहीं जानता है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जो कि कहाँ ले जाता है, कहाँ पर खुलता है, टाइम स्क्वायर के पास। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है दूसरा कहाँ खुलता हो, सेंट्रल पार्क के पास खुलता हो, इतने सारे सुरंगें हो सकती हैं। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत समय तक ग्रैंड सेंट्रल जो है वो क्या बना हुआ है, एग्जिट बना हुआ है, निकास द्वार बना हुआ है, और वे ऑफ escape, एक तरह से बचने का रास्ता बन चुका है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, हो सकता है इसी तरह से मैं इस सुरंग में फंस गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपना जो मनोचिकित्सक था, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक दोस्त था, इस विचार के बारे में मैंने उसको कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, तो वो गलियारा जिसमें मैं अभी था, began aligning left and slanting downward, and I thought that was wrong.
तो द कॉरिडोर जो गलियारा जिसमें कि मैं अभी चल रहा था, बिगैन एंगलिंग वह मुड़ गया। एंगलिंग का अर्थ है मुड़ जाना, एंगलिंग मुड़ जाना। किधर मुड़ा? बाएं तरफ मुड़ा। एंड स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब हल्का सा नीचे की ओर झुक गया। डाउनवर्ड नीचे की ओर मतलब नीचे की, डाउनवर्ड नीचे की ओर। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैं सोचा ये तो कुछ गलत दिशा में मैं आ जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। केप्ट ऑन जारी रखना, वॉकिंग चलना। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. और जो भी अभी मैं सुन सकता था वो केवल एक खोखली, एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ है खाली, खोखला, साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, केवल अपने कदमों की आवाज को केवल मैं सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, यहाँ सोल का अर्थ है आत्मा से नहीं है, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति मेरे से होकर के नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस। और तब आई हर्ड, मैंने सुना, द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, एक तरह का खोखला गर्जन, रोर का अर्थ है गरजना, अहेड आगे। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ ओपन स्पेस, खुली जगह होगा जिसके कारण ये आवाज आ रही है। एंड पीपल टॉकिंग, और जहां लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, सुरंग सीधा बाएं तरफ मुड़ गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैं कुछ ही कदमों पे आगे बढ़ा होऊंगा, ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ी से। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह से मैं तीसरे तल्ले पर, तीसरे तल पर, थर्ड लेवल मतलब तीसरा रेलवे स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, तो कुछ क्षण तो मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं फिर से दूसरे लेवल में आ गया हूँ। बट आई सो, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि कमरा सेकेंड लेवल की तुलना में छोटा था। देर वेर फीवर टिकट विंडोज, और वहां पर बहुत ही कम टिकट के खिड़की थे जहां पर टिकट दिया जाता था। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जहां से सूचना दिया जाता था, इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, मध्य में, वॉज वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिख रहा था। And the man in the booth wore a green eye set and long black sleeves protectors. और जहाँ ये बूथ में, जहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, या जो बूथ टिकट काउंटर में लोग बैठे हुए थे, वॉर पहने थे, क्या पहने थे? अ ग्रीन आई सेट, मतलब ग्रीन आई सेट एक तरह का आंख के ऊपर टोपी के तरह का, आधा पूरा ऊपर ढकता नहीं है, आंख के सामने केवल रहता है, तो उसको पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, और लंबा लंबा स्लीव्स, आस्तीन, प्रोटेक्टर्स, सुरक्षा के लिए उन लोग पहने हुए थे। द लाइट्स वेयर डिम, और प्रकाश थोड़ा धुंधला था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ा झिलमिला रहा था। देन आई सो वाई, तब मैंने देखा क्यों ये लाइट जो है झिलमिला रहा है। दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, देखा कि वे जो लाइट था वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का लाइट नहीं था, लेकिन वो गैस की लाइट थी, और जिसके कारण जो लव है वो कम कम अधिक हो रहा था, मतलब झिलमिला रहा था। देर वेर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, तो थर्ड लेवल में जो वर्णन कर रहा है, देर वेर ब्रास स्पिटन्स, ब्रास का अर्थ होता है पीतल, और स्पिटन्स, स्पिटन्स का अर्थ होता है पीकदान। तो वहां पर फर्श में पीतल के पीकदान, थूकने के लिए पीकदान रखे हुए थे, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye, और स्टेशन के आर पार, या स्टेशन के दूसरे तरफ कुछ चमकीली प्रकाश मेरे आंखों पर पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड बास फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, तो एक व्यक्ति जो है वह निकाल रहा था एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वह एक झटके में उसको कवर से बाहर निकाला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपने घड़ी को वो निहारा। एंड फ्राउन, ग्लैंस मतलब थोड़ा सा देखना। एंड वॉज एंड फ्राउन, और वह
उसकी त्योरियां चढ़ गई, या तो वो गुस्से में था अपनी घड़ी को देख करके, शायद उसको भी कहीं जल्दी जाना था, और वो घड़ी को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, गुस्सा गुस्सा में हो गया। ही वॉर अ डर्बी हैट, वो कैसा उसका ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा पहना था। डर्बी हैट, एक बड़ा जो हैट होता है, टोपी होता है ऊपर में, बड़ा बड़ा हैट, उसको पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और काले रंग का सूट जिसमें कि 4 बटन होता है, जो लंबे लबादा पिक्चर में हम देख पा रहे थे। विथ टाइनी लैपल्स, और उसमें टाइनी, टाइनी का छोटा, लैपल्स, लैपल्स मतलब जो कोट का आगे का भाग हल्का मुड़ा हुआ था, लैपल्स मुड़ा हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, और उसके पास एक बड़ा काले रंग का हैंडल बार मुस्टैच, उसका एक बड़ा काले रंग का हैंडल बार मुस्टैच, बड़ा सा मुस्टैच, मुस्टैच का अर्थ है मूंछ था। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और मैंने चारों ओर देखा, दृष्टि दौड़ाई और देखा that everyone, कि सभी कोई in the station, रेलवे स्टेशन पर was dressed, पहने हुए थे like 1890 something, मतलब 1890 में जो ड्रेस पहना हुआ करते थे, वैसे ही सभी लोग इस तरह का पहने हुए थे। आई नेवर सो सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इससे पहले इस तरह के बहुत सारे दाढ़ी नहीं देखे थे। बियर्ड्स, बियर्ड्स का अर्थ है दाढ़ी। साइड बर्न्स, गोलमुच्छे, साइड बर्न्स, साइड बर्न्स का अर्थ है गोलमुच्छे, गोलमुच्छे। एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ, और इस तरह का अलग अलग प्रकार के मूछ, जो कि नुकीला था या तो घुमाया हुआ था, उस तरह का मूछ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक महिला ट्रेन गेट से वो अंदर प्रवेश करती है। सी वॉर अ ड्रेस, वह ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी, विथ लेग ऑफ मटन, मतलब भेड़ के पैर की तरह। स्लीव्स, स्लीव्स मतलब नीचे तक, आस्तीन। एंड स्कर्ट्स, स्कर्ट पहनी हुई थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और एक ऊंचा, हाई बटन, ऊंचा एड़ी वाला वो जूता पहनी थी। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, वह अभी ट्रैक पर थी। आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, तो उसके पीछे में जब वो महिला प्रवेश की, और उसी के पीछे में मैं क्या देखा, आउट ऑन द ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर। आई कोट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का अर्थ है झलक, उसको एक झलक दिखाई दिया। ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का है, लोकोमोटिव क्या है, ट्रेन है। अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड इट्स लोकोमोटिव विथ अ funnel shaped stack, and then I knew, तब मुझ मुझको नजर आने लगा एक छोटा लोकोमोटिव ट्रेन आ रही है, जो कि कैरियर एंड इव्स लोकोमोटिव, तो इस कंपनी का वो ट्रेन था। विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसका जो फनल, कीप की तरह, उसका जहाँ धुआं निकलता है ऊपर, कीप की तरह था वो। एंड देन आई न्यू, तब मुझको जानकारी हुई। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, तो मेरे को तब मालूम हुआ कि ये क्या है, थर्ड लेवल है, तीसरे तल्ले में आ गया है। टू मेक श्योर, और उसको स्पष्ट मतलब पूरा करने के लिए कि मैं थर्ड लेवल में आ गया हूँ, इस बात को पूरा समर्थन करने के लिए, आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैंने एक न्यूज बेचने वाले, समाचार बेचने वाले, समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड, और नजर दौड़ाया, एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स, उसके पास पेपर का ढेर पड़ा हुआ था, उस पर देखा। एट हिज फीट, जो कि उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड, तो कौन सा समाचार पत्र था ये, द वर्ल्ड, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये द वर्ल्ड मतलब समाचार पत्र का नाम था, द वर्ल्ड। तो वहां पर वो देखने के लिए गया है वो, कि वो हकीकत में थर्ड लेवल में आ गया है कि नहीं। एंड द वर्ल्ड hasn't बीन पब्लिश्ड फॉर years, और ये समाचार पत्रिका जो है 1 साल से मतलब प्रकाशित नहीं हो रहा था, पब्लिश मतलब प्रकाशित होना। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, तो इसमें जो पहला समाचार पत्र, पहला मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार छपा था, वो कोई राष्ट्रपति के क्लीवलैंड के बारे में छपा हुआ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मैं उस पहले पेज को कहाँ देखा था, वहां पर एक पब्लिक
लाइब्रेरी है, उस फाइल में पब्लिक लाइब्रेरी का जो फाइल है वहाँ पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में जाकर के वहाँ के उस फाइल में उस पत्रिका को देखा था। एंड इट वाज प्रिंटेड, और उसमें लिखा हुआ था जून 11 1894। तो कब प्रकाशित हुआ था वो? 11 जून 1894 को प्रकाशित हुआ था। I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. So I turned towards the ticket windows. तो अभी मैं मुड़ गया कहाँ? जहाँ पर टिकट काउंटर था वहां पर चला गया, उस खिड़की के पास चला गया। Knowing that, मुझे जानकारी थी that here, यहाँ पर, on the third level, यहाँ पर मतलब थर्ड लेवल में, at Grand Central, I could buy, मैं खरीद सकता था टिकट को, that could take Lucia and me, जो कि मुझे और लूसिया को कहीं भी ले जा सकता था in यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी उन लोग जाना चाहते थे उनको ले जा सकते, वहां से उन लोग जा सकते थे। इन द ईयर 1894, 1894 में, तो उस बीता हुआ समय के बारे में बात की जा रही है। तो 1894 में तो जो चीज पहले घट चुका है वो थर्ड लेवल में पहुंच गया, और वहाँ के लोगों का पढ़ने, ये पहनना ओढ़ना कुछ अलग ही है, उनका रहन सहन, वेशभूषा और सजने संवरने, उनका मूछ रखने का, दाढ़ी रखने का, मतलब जो लोग 1894 में रखते थे उस तरह का उसका वर्णन किया गया। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गर्ल्सबर्ग इलियोनिस, और मैं चाहता था 2 टिकट कहाँ जाने के लिए? गर्ल्सबर्ग, जो कि इलियोनिस में है। हैव यू एवर बीन देयर? वो पूछ रहा है क्या आप कभी वहां गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी तक बहुत सुंदर कस्बा है। विथ बिग ऑल फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े ढांचों वाले मकान हैं, बड़े बड़े ढांचे वाले मकान हैं। ह्यूज लॉन्स, और वहाँ बहुत ही बड़ा लॉन मतलब घास रहता है, उस घास को काट दिया जाता है और मैदान, बड़ा मैदान होता है, तो बहुत बड़े बड़े वहाँ मैदान है। एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और बहुत विशाल, ट्रीमेंडस मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस, जिसकी डालियां, मीट मिलते हैं, ओवरहेड सिर के ऊपर, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और उसको क्या कर देते हैं? सज्जा सज्जा बना देते हैं, गलियारे को एक सज्जा बना देते हैं। स्ट्रीट्स, गली के ऊपर डालियां आपस में मिल जाते हैं और मानो गली के ऊपर एक क्या बन जाता है? एक सज्जा बन जाता है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में जो गर्मी का शाम होता था वो बहुत लंबा होता था, ट्वाइस एज लॉन्ग मतलब बहुत लंबा समय होता था। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग वहां पर खुले घास के मैदान में उन लोग बैठ जाते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, तो लोग वहां पर बैठ करके सिगार पीते थे। सिगार जिस तरह से सिगरेट और कुछ इस तरह का हम पीते हैं, उसी तरह का मतलब ये लोग पीते हैं वो सिगार। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप से लोग बातें कर रहे थे, सिगार पी रहे थे और चुपचाप से बातें कर रहे थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं हिला रहे थे, वेविंग पाम लीफ फैंस मतलब पाम लीफ, ताड़ के पत्ती, पाम लीफ का अर्थ है ताड़ के पत्ती का जो पंखा बना करके उनको गर्मी लग रहा था होगा, तो उसको उन लोग हिला रहे थे। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और संध्या का समय है और वो आसपास क्या उड़ रहा है? जुगनू। फायर फ्लाइज का अर्थ होता है जुगनू, जो रात में चमकता है, तो ये उड़ रहा है ऑल अराउंड, चारों ओर। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिनुमा दुनिया में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, और वहां मुझे जाना है विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, अभी तक, क्योंकि अभी 1894 की बात हो रही है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो 1914 तक पहुंचने में कितना साल बचा है अभी? 1894 से हम गिनती करेंगे तो अभी तक 20 साल बाकी है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तभी 40 साल ही बचा हुआ है। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और इसीलिए मैं वहां जाने के लिए मुझको कितना, मैं 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो वहां क्लर्क बैठा हुआ था उसने गणना किया, फिगर्ड बता दिया, गिनती करके बता दिया कि कितना किराया लगेगा। फेयर, फेयर का अर्थ है किराया, यहाँ पर गाड़ी किराया। He glanced at my fancy hat band, उसने मेरे
जो कि फैंसी हैट बैंड है, हैट टोपी में जो फीता लगा हुआ था उसको उस उस पर नजर डाले हुए था। बट ही फिगर्ड द फेयर, और इसके बावजूद भी वो भाड़ा किराया बता रहा था। एंड आई हैड इनफ फॉर टू टू कोच टिकट्स, और मेरे पास दो टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे। वन वे, वन वे मतलब जाने के लिए केवल, जाने के उसमें वो गर्ल्स वर्ग पहुंच सकता था और वापस नहीं लौट सकता था। जाने के लिए केवल उसके पास दो लोगों के लिए टिकट था, चार्ली के लिए और उसकी पत्नी लुसिया के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, अब लेकिन जब मैं अपने पैसों को मैं जब मैं गिनती किया, काउंटेड आउट गिनती किया द मनी पैसों को, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क मेरे को घूर रहा था। स्टेरिंग, स्टेरिंग का अर्थ है घूरना। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स, बिल्स का अर्थ यहाँ पैसे से संबंधित है, तो पैसों को देख करके उसने नॉडेड, सिर हिलाया। दैट्स एंट मनी मिस्टर, तो बोल रहा है कि वो एंट मनी, तो वो वो पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझको इस तरह से उल्लू बना रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। बोल, अगर तुम मेरे को अगर तुम उल्लू बना रहे हो, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और वो अपने बगल में जो कि कैश ड्रॉवर था जिसमें पैसा रखा जाता था, रोकड़ रखा जाता था, उसको देखने लगा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो हाँ पैसा तो क्या था, पुराने जमाने का पैसा था, ओल्ड स्टाइल बिल्स। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, तो आजकल जो पैसा हम लोग प्रयोग करते हैं उसका आधा था वो पहले का पैसा। जैसे कि अभी हम 2000 का नोट और 500 का नोट, नया नोट देखते हैं। इससे पहले जो नोट हुआ करता था थोड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी का नोट छोटा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पर पुराने नोट पुराने नोट जो थे वो बड़े थे, और नया नोट जो अभी का नोट नवाडेज जो यूज करते हैं वो छोटा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और कुछ अलग ही दिखता था। आई टर्न अवे एंड गुट आउट फास्ट, मैं मुड़ गया और वहां से जल्दी निकल लिया। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि वहां जेल में भी कोई उतना खास सुविधा नहीं थी। इवन इन 1894, आज की परिस्थिति तो अलग है, लेकिन 1894 में भी जेल जो है वो अच्छा नहीं था। एंड एंड दैट वाज दैट, और वो वैसे था। आई लेफ्ट द सेम सेम वे आई केम, तो वहां से वो निकल गया जल्दी फल्दी, क्योंकि जेल में अगर उसको पकड़ लिए तो जेल में डाल देंगे, और जेल भी उतना अच्छा नहीं था, और इसीलिए वो एंड दैट वाज दैट, तो वहां से वो निकल लिया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जैसे मैं गया हुआ था मैं वैसे ही वहां से बाहर निकल गया। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, तो दूसरे दिन भोजन भोजन के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, तो मैंने बैंक से $300 बैंक से निकाल लिए। नियरली ऑल वी हैड, जितना भी पैसा मेरा था या जितना भी पैसा हम लोगों का था बैंक में, प्राय सबको निकाल लिए बैंक से। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने खरीदा क्या, पुराने करेंसी, पुराने पैसा उससे खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा जो पुराना ये मनो मनोचिकित्सक दोस्त था, उसको बहुत चिंता हुई जब उसको जानकारी हुई कि मैं पैसा निकाल लिया हूँ और उससे पुराने नोट खरीद लिया हूँ। तो उसको सुन करके मेरा जो मनोचिकित्सक था उसको बहुत दुख हुआ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तो आप पुराने पैसों को किसी भी जो मुद्रा कॉइन डीलर्स मतलब जो मुद्रा व्यापारी होते हैं उनके पास से कहीं से भी आप उसको खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। यहाँ प्रीमियम, प्रीमियम का अर्थ है कुछ अधिक पैसा चुकाना पड़ता है, प्रीमियम। My $300 bought less than 200 in old style bills, तो मेरा जो $300 का जो मैं पैसा निकाला था उससे मैं जब पुराने पैसे को खरीदा तो 200 भी नहीं हुआ वो। लेस देन 200 मतलब उस 200 भी नहीं हुआ पुराना पैसा इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बिल्स का अर्थ है पैसे से। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मेरे को इससे कुछ भी अफसोस नहीं हुआ। एक्स वेयर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894, तो 1894 में जो है अंडे जो है 13 सेंट्स, मतलब सेंट्स से जैसे हम रुपया प्रयोग करते हैं उसी तरीके से सेंट्स का प्रयोग किया गया है। मान लो
13 रुपया दर्जन ही समझिए। तो 1894 में अंडा कितना में मिलता था? 13 रुपया दर्जन में मिलता था। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. लेकिन मैंने उसके बाद दोबारा कभी नहीं पाया द कॉरिडोर, उस गलियारे को, कॉरिडोर का अर्थ उस गलियारे को, दैट लीड्स जो कि ले जाता है, टू द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, और द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मतलब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तीसरा जो उस गलियारे को कभी नहीं ढूंढ पाया। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैं कई बार बहुधा प्रयास किया, ऑफन एनफ कई बार मैंने उसको ढूंढने का प्रयास किया। लूसिया वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने लूसिया को बताया तो वो भी बहुत चिंतित थी इन सब के बारे में। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो चाहती थी कि मैं दोबारा से थर्ड लेवल को खोजने का प्रयास भी न करूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और उसके बाद मैं थर्ड लेवल को ढूंढना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टम्प्स, और मैं अपना जो पुराना शौक था स्टम्प कलेक्शन करने का, स्टम्प टिकट जमा करने का, उसको मैं करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अभी हम लोग दोनों जन, बोथ मतलब चार्ली और उसकी पत्नी, दोनों जन हर सप्ताह के अंत में खोजने का प्रयास करते हैं थर्ड लेवल को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि हमारे पास अभी प्रमाण है, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि तीसरा तल जो है वो अभी भी अस्तित्व में है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, तो अभी तीसरा कैरेक्टर आ गया। अभी तक हम लोग चार्ली को सुने थे, उसकी पत्नी लूसिया, और उसका ये साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक दोस्त, जिसका नाम क्या है? सैम वेनर। डिसअपियर्ड, तो वो विलुप्त हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कि वह कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे कुछ तो संदेह हुआ। सस्पेक्टेड मतलब मुझको थोड़ा संदेह हुआ। बिकॉज, क्योंकि साम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि साम जो है वो शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसको बताया करता था, अबाउट गर्ल्सबर्ग के बारे में मैं बताया करता था। क्या क्या बताया करता था, यहाँ दिया हुआ है। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां स्कूल जाया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा बोला करता था उस जगह की आवाज को सुनकर मुझको बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वहीं पर ये अभी है। ऑल राइट, ठीक ठाक। इन 1894, 1894 में वो वहां पर है। बिकॉज वन नाइट, तो एक रात को, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, यहाँ पर फसिंग मतलब गौर से देखना, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, जो भी मैं संग्रहण किया था, स्टैम्प का संग्रहण किया था, जब मैं उसको गौर से देख रहा था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, इसको मैं एक बार पहले ही वर्णन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका फिर से वर्णन है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यहाँ फिर से वर्णन किया गया। डू यू नो मतलब आप क्या जानते हो, ये फर्स्ट डे कवर क्या चीज है? व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो भी लोग डाक टिकट जमा संग्रहण करने वाले होते हैं, वे उसमें से कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द एवरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उनको खरीद करके उन लोग लिफाफा में उस स्टाम्प को, टिकट को चिपका करके अपने लिए ही उसको भेज देते हैं, अपना एड्रेस लिख करके खुद के लिए भेज देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन टिकट शुरू दिन जारी हुआ रहता है, जिस दिन पहला दिन वो बिक्री होता है, उसी दिन उन लोग टिकट खरीद करके एनवेलप में चिपका करके अपने एड्रेस या अपने पते पर उन लोग भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क, पोस्ट ऑफिस में जो मुहर लगता है एनवेलप में, वो प्रमाणित करता है कि किस दिन ये टिकट जारी हुआ था। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही लिफाफा क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, और इनको कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप इसमें एक खाली ब्लैंक पेपर मतलब सादा पेपर इस लिफाफा में डाल देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो उस रात को जब वो देख रहा था अपने स्टंप संग्रहण को, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, तो बहुत सारे पुराने पुराने उसका फर्स्ट डे कवर्स थे वहां पर,
आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसको कि वहां नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वाज, लेकिन यह वहां पर था। इट वाज देयर, ये वहां पर था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने इसको मेरे दादाजी के लिए भेजा था और इसीलिए ये वहां पड़ा हुआ था। एट हिज होम, उसके घर पर, इन गर्ल्सबर्ग, गर्ल्सबर्ग में इसको मेरे दादाजी के पते पर इसको भेजा गया था। दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और यही उसको कैसे पता हुआ, क्योंकि एड्रेस ऐसा ही लिखा हुआ था, क्या लिफाफा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894, और ये वहां पर 18 जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि उसमें जो मोहर या मरका लगा हुआ था, उसमें डेट, तारीख स्पष्ट दिख रहा था, उससे पता चलता था कि वो 18 जुलाई 1894 का था। येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल, फिर भी मैं इसको याद नहीं करता हूँ। तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पत्र लिखा गया है, तो ये पत्र हम लोग और आगे पढ़ेंगे, तो उसमें ये सैम की ओर से लिखा गया है। तो सैम 1894 में पत्र लिखता है, जुलाई 18 जुलाई 1894 में, क्योंकि उस समय शाम ये चार्ली का जन्म नहीं हुआ रहेगा, और इसीलिए वो उसके दादाजी के नाम पर गाल्सबर्ग के पते पर वो भेज देता है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, तो जो उसमें टिकट लगा हुआ था वो 6 सेंट, मतलब 6 रुपए का था। डल ब्राउन, थोड़ा सा धूमिल और भूरे रंग का, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें तस्वीर था राष्ट्रपति गारफील्ड का, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द ईमेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो स्वाभाविक रूप से जब ये लिफाफा मेरे दादाजी के पास आया, उसके पते पर आया, तो ये उसके संग्रहण में चला गया। इनटू हिज कलेक्शन मतलब उसके संग्रहण में चला गया, क्योंकि उसके दादाजी भी स्टाम्प संग्रहण करते थे। एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा हुआ था, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैं उसको आज बाहर नहीं निकाला, ये वहीं पड़ा हुआ था और मैं इसको आज बाहर निकाला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, तो हम फर्स्ट फर्स्ट डे कवर वाला में कोई भी मतलब सादा पेपर डाला जाता है, लेकिन इसमें जो पेपर डाला हुआ था वो सादा नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। इट रेड, तो हम पढ़ते हैं उसमें क्या किया, सादा पेपर नहीं था, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था, फर्स्ट डे कवर में एनवेलप में डाला हुआ था। तो यहाँ एड्रेस दिया हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गर्ल्सबर्ग, इलियोनिस, जुलाई 18 1894, तो 941 विलार्ड गली, गर्ल्सबर्ग का ये एड्रेस दिया हुआ है, जुलाई 18 1894। तो चार्ली, देखो यहाँ पर चार्ली लिखा हुआ, उसके दादाजी के पते पर भेजा गया है, लेकिन एड्रेस किया गया है चार्ली। आई गोट टू विशिंग दैट यू वेर राइट, तो मैं आज यही कामना करता हूँ कि तुम सही थे। विशिंग मतलब कामना करना, दैट यू वेर राइट, कि तुम सही थे, क्योंकि ये सैम को बताया था कि वहां पर थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, लेकिन उसका दोस्त भी मतलब बोला था कि तुम जो दुनिया की जो आधुनिकता है, चिंता है, जो भी चुनौती है, इनसिक्योरिटी है, उनसे तुम बचना चाहते हो, ऐसे बोला था, और इसलिए बोल रहा है कि अभी वो बोल रहा है कि मैं कामना करता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, मैं अभी विश्वास करता हूँ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, बोल रहा है चार्ली इट्स, ये सही है। आई फाउंड, आई फाउंड द थर्ड लेवल, तो मुझको थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मुझको यहाँ रहते 2 सप्ताह हो गए हैं। एंड राइट नाउ, और अभी फिलहाल, डाउन द स्ट्रीट, गली में, और द डेल्स समवन इज प्लेइंग अ पियानो, नीचे गली में अभी कोई वहां पर क्या खेल रहा है, कोई पियानो बजा रहा है। प्लेइंग अ पियानो मतलब वहां कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट फॉर सिंगिंग सीइंग नेली होम, और लोग सभी लोग अभी सामने में है, सामने के दहलीज पर, फ्रंट पोर्च, पोर्च का अर्थ है दहलीज पर, सिंगिंग घर के पर, दरवाजे पर जो दहलीज है, पोर्टिको है, वहां पर लोग गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं? सेइंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझको निमंत्रण दिया गया है, ओवर फॉर लेमोनेड, ओवर फॉर लेमोनेड, लेमोनेड का अर्थ है नींबू का शरबत पीने के लिए मुझको आमंत्रित किया गया है।
कम ऑन बैक, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुसिया, बोल रहा है कि आ जाओ चार्ली एंड और लुसिया, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, खोज, मतलब हम आप खोजना जारी रखो जब तक कि तुमको तीसरा थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है। इट्स वर्थ, तो ये बहुत उपयोगी है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और उसमें नीचे लिखा हुआ, उसका सिग्नेचर किया हुआ था, सैम का सिग्नेचर किया हुआ था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, तो स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहां पर मैं जाया करता हूँ स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए या तो कॉइन को एक्सचेंज करने के लिए, आई फाउंड, मैंने पाया, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो अभी चार्ली को पता चल रहा है जब वह जहां पर से कॉइन जमा करता था या तो स्टाम्प जमा करता था वहां पर गया तो उसको पता चला कि उसका दोस्त शाम जो है वो $800, $800 का वो पुराना पुराना करेंसी खरीदा था, कहाँ जाने के लिए, गर्ल्सबर्ग जाने के लिए। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीट एंड ग्रेन बिजनेस, ताकि उससे वो वहां पर क्या कर सके, नाइस लिटिल हे फीड, हे मतलब भूसा का व्यापार कर सके, फीड एंड हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज का व्यवसाय कर सके। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश, कि वो इसे करना चाहता था, ऐसा चाहता था वो, ही कुड डू, वो ऐसा कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, तो अपना जो पुराना उसका बिजनेस था, एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में, एक मनोचिकित्सक के रूप में, उस व्यवसाय पर वो जा नहीं सकता था। तो अभी वो गर्ल्सबर्ग में जा करके क्या कर रहा था, वो भूसे का व्यापार करता और अनाज का व्यापार करता वहां, क्योंकि वहां के लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं, किसी को मतलब साइकियाट्रिस्ट इलाज करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपना बिजनेस वहां पर उसका बिजनेस नहीं चल सकता था। नॉट इन गर्ल्सबर्ग इलियोनिस, तो यहाँ पर उसी को बताया गया है कि गर्ल्सबर्ग इलियोनिस में उसका जो मनोचिकित्सक का बिजनेस था वो नहीं चल सकता था। इन 1894, 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय, वाई, क्यों, साम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, साम तो किसका, मेरा चिकित्सक था, मेरा मनोचिकित्सक था। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।